दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बंगले को लेकर बीजेपी का प्रदर्शन जारी है। बीजेपी का आरोप है कि केजरीवाल के सरकारी बंगले के सुंदरीकरण पर करीब 45 करोड़ रुपए खर्च किए गए। बीजेपी ने नैतिक आधार पर केजरीवाल का इस्तीफा मांगा है। बीजेपी का कहना है कि जब दिल्ली और पूरा देश कोविड महामारी की चपेट में था, तब इतनी बड़ी रकम खर्च कर केजरीवाल शीश महल की खूबसूरती बढ़ा रहे थे। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने आज कहा कि आम आदमी पार्टी के सिर की टोपी, मफलर और मुखौटा सब चल गया है। बंगला चमकाते चमकाते सिर की छत भी चली गई है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल का राजरोग उनकी सरकार, पार्टी और संगठन से होता हुआ उनके घर तक पहुंच गया है। त्रिवेदी ने कहा कि केजरीवाल पर आरोप लगाते हुए केजरीवाल ने बंगले के सौंदर्यीकरण का बजट एक साथ क्यों नहीं पास कराया, टुकड़े टुकड़े में इतनी बड़ी अमाउंट क्यों खर्च की गई। प्रदेश के आदरणीय महामंत्री, आदरणीय सांसद डॉक्टर, ये वो पार्टी है जो ये दावा करती थी कि उसने सत्ता में आने का रास्ता सबसे जल्दी तय किया। अपनी स्थापना के चंद महीनों में या चंद हफ्तों में ही उन्हें राज करने का मौका मिल गया। परंतु एक कहावत होती है कि राजयोग जब आता है तो अक्सर उसके साथ राज रोग आता है। परंतु आम आदमी पार्टी के संदर्भ में यह राज रोग कितनी जल्दी, कितना संक्रामक हो जाएगा, यह शायद दिल्ली और देश की जनता की समझ से बाहर था। आज वह राजरोग उनकी सरकार, सरकारों के विभाग, पार्टी, संगठन से होता हुआ घर के अंदर तक पहुंच गया। वहीं बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने अरविंद केजरीवाल को चुनौती दी। उन्होंने कहा कि वो अपना बंगला मीडिया के लिए खोल रहे हैं, केजरीवाल भी अपना बंगला दिखाएं। मनोज तिवारी से बातचीत की हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला ने। अरविंद केजरीवाल के कथित करोड़ों बंगले के पीछे आज बीजेपी का मार्च है। सांसद मनोज तिवारी जी हमारे साथ में हैं। मनोज जी, आपका भी बंगला काफी बड़ा है, इतना पैसा खर्चा हुआ है जिसका आप आरोप लगा रहे हैं, या उससे आधा पैसा आपने अपने बंगले पर खर्चा किया है? आपने बहुत अच्छी बात कही रवीश भाई। आप मेरे घर आइए, मेरा मेन गेट तो खुला ही रहता है, आप आराम से आते हैं, हमारे लॉन तक आप आते हैं। जो भी रहा है वहाँ लॉन यूज करता है, लेकिन आप मेरे घर में घुस जाइए। आई एम ओपन। मैं मीडिया को, मैं एनडीटीवी को इनवाइट करता हूँ कि आप चलिए हमारा घर देखिए, हम एक सुपरस्टार भी हैं देश के। अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं अलाउ कर सकते हैं? क्यों ये बैरिकेड लगाए हैं? हम तो शांतिपूर्ण उनका घर देखना चाहते हैं कि जो टाइम्स नाउ नव भारत ने, अगर आप कहते हो झूठ फैलाया है या एनडीटीवी ने झूठ फैलाया है, तो हम देख लेंगे। आप झूठ को झूठ कर दीजिए, सच को सच कर दीजिए। लेकिन आप दरवाजा बंद करके लाठी चलवा रहे हैं। यहाँ पानी, वरुण, वज्र लगवाया है। ये जो आप दुरुपयोग कर रहे हैं ताकत का, ये बता रहा है कि आप मात्र भ्रष्टाचारी ही नहीं हैं, आप अयासी और विलासिता के भी प्रतीक बन गए हैं। आप किसी एंगल से आम आदमी नहीं हैं। प्रधानमंत्री आवास का सिर्फ नाम बदला है। जो कल रेसकोर्स रोड था, आज प्रधानमंत्री लोक कल्याण मार्ग है। उसका न तो एक कमरे की चौड़ाई बदली है, न तो किसी एक भवन को नया बनाया गया है। अरविंद केजरीवाल के मूर्ख गुर्गों को मैं बताना चाहता हूं, जो पता नहीं कहां से आकर के खड़े हो गए हैं और प्रेस में आ जाते हैं। इनको इतना नहीं पता कि प्रधानमंत्री आवास में कितने सुरक्षा के, कितने अलग अलग जगह हैं। आप उसकी तुलना अपने से करते हो। हम इसकी भी सुरक्षा चाहते हैं। ये भ्रष्टाचारी को भी हम नहीं चाहते सड़कों पे सजा दे, कानून सजा देना चाहिए। लेकिन रहने के लिए तो जैसा तेरा घर वैसा मेरा घर। अरविंद केजरीवाल, क्या ये सीएम हाउस है? सीएम हाउस तो श्यामनाथ मार्ग है, आवंटित जो है। शीला जी रहती थी एक दूसरे घर में, वो जाके मोती मार्ग पे, मोतीलाल नेहरू मार्ग पे। तू वहां भी रह सकते थे, लेकिन नहीं, तुमने चुना जो बेस्ट घर हो सकता है। और बेस्ट घर चुनने के बाद इसने 45 करोड़ का रेनोवेशन लगवाया।